सोचिए, एक मजाक कैसे एक भयानक, विनाशकारी तमाशे में बदल सकता है। ये कहानी एक ऐसी ही लड़ाई की है जहां बदला लेने और वायरल कंटेंट बनाने के बीच की जो लाइन है वो पूरी तरह से मिट गई। इस कहानी की शुरुआत किसी मजाक से नहीं होती, नहीं, ये शुरू होती है उसके बाद दिल में लगी एक आग से। एक ऐसी आग जो किसी के सीने में जल रही थी। जब विक्रम की बाइक को तोड़ा गया तो उसके दोस्तों के लिए तो चलो हिसाब बराबर हो गया था, पर विक्रम के लिए, उसके लिए तो ये सिर्फ एक शुरुआत थी, एक हिसाब जो अभी भी अधूरा था। और बस यहीं से सारी कहानी दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती है। एक तरफ लोग थे जो कह रहे थे अरे मामला खत्म हो गया, और दूसरी तरफ था एक आदमी जिसके लिए ये कोई प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं बल्कि एक इमोशनल कर्ज था जिसे चुकाना बाकी था। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है ना, वो ये है कि ये बाइक के बारे में था ही नहीं। असल मुद्दा इमोशंस का था। विक्रम के लिए ये एक पर्सनल अटैक था और इसका जवाब भी उतना ही पर्सनल और जबरदस्त होना था। और इस जबरदस्त जवाब के लिए एक मिशन शुरू होता है, ऑपरेशन मनीष की कार। ये बदला लेने का कोई मामूली प्लान नहीं था, ये तो किसी एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा था। मकसद एकदम साफ था, प्लान बिल्कुल सीधा। स्टूडियो के अंदर जाओ, चाबियां उठाओ, कार लेकर निकलो और किसी को कानो कान खबर ना हो। हर एक स्टेप इस पूरे मिशन का एक हिस्सा था। लेकिन प्लान शुरू होने से पहले ही उस पर पानी फिर गया। दोस्तों के बीच में एक तरफ दोस्ती थी और दूसरी तरफ डर। और एक दोस्त ने साफ साफ बोल दिया, भाई मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। जब बाकी सब ने हाथ खींच लिए तब एक दोस्त आगे आया और उसने अकेले ही इस मिशन को अंजाम दिया। वो चुपके से दुश्मन के ऑफिस में घुसा और कामयाब होकर कार के साथ बाहर निकला। तो अब कार हाथ में आ चुकी है और यहीं से ये कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब बदला सिर्फ बदला नहीं रहता, अब वो कंटेंट बन जाता है। अब शुरू होता है बदले का वो तमाशा जिसे पूरी दुनिया को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा था। तबाही के लिए हथियारों की पूरी तैयारी थी। जेसीबी थी, पत्थर थे, बड़े बड़े हथौड़े थे, लेकिन इन सब में सबसे ताकतवर हथियार कोई और ही था। वो था कैमरा, जो इस तबाही के हर पल को कैद कर रहा था। और देखिए, यहाँ पर बात सिर्फ कार तोड़ने की हो ही नहीं रही थी, इसे एक फिल्म की तरह बनाया जा रहा था। बार बार कहा जा रहा था कि हर एंगल से रिकॉर्ड करो। मतलब ये कोई तोड़फोड़ नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस थी। और इस पूरी परफॉर्मेंस का मकसद बिल्कुल साफ था, इस मलबे से एक ऐसी रील तैयार करना जो इंटरनेट पर वायरल हो जाए। और फिर इस पूरी तबाही को एक नाम भी दिया गया, अनबॉक्सिंग। सोचिए जरा, अनबॉक्सिंग शब्द हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई नया प्रोडक्ट खोलते हैं, और यहाँ इसे एक कार को बेरहमी से तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये इस पूरे तमाशे का सबसे अजीब और कह सकते हैं डार्क मजाक था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ तबाही पर आकर नहीं रुकी, ये एक तरह का अंतिम संस्कार था। तोड़ फोड़ के बाद अब वक्त था गाड़ी की विदाई का। ये आखिरी एक्ट 3 हिस्सों में हुआ। पहले कार को एक बहुत बड़ी खाई में धकेला गया, फिर जेसीबी से उसे पूरी तरह मिट्टी से ढक दिया गया, और आखिर में कैमरे में देखकर एक ठंडी सी चेतावनी दी गई। और इसी के साथ इस लड़ाई का ये चैप्टर खत्म हुआ। और इस विदाई के आखिर में जो कहा गया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मजाकिया अंदाज में कहा गया, भगवान तेरी गाड़ी की आत्मा को शांति दे। ये इस क्रूर हरकत पर एक आखिरी ठंडा सताना था। तो असल में ये पूरा का पूरा तमाशा एक खुली चेतावनी थी, सिर्फ उस एक इंसान के लिए नहीं जिसके साथ ये हुआ, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी जो इसे देख रहे थे। सीधा सा मैसेज था, आज के बाद विक्रम से उलझने से पहले 10 बार सोचना। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है, आखिर ये था क्या? क्या ये सच में बदला था, या फिर सिर्फ व्यूज के लिए बनाया गया एक वेल प्लान्ड कंटेंट?